राजकीय विधि महाविद्यालय सिरोही में शिक्षा अब संघर्ष बन चुकी है। बारिश का मौसम आते ही महाविद्यालय के पीछे बहता हुआ नाला छात्रों के लिए जानलेवा संकट खड़ा कर देता है। इस नाले की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि 800 मीटर तक इसका विकराल बहाव फैला हुआ है। नाले का पानी अब घुटनों से ऊपर बहने लगा है और छात्र छात्राएं एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपनी जान जोखिम में डालकर कॉलेज पहुंच रहे हैं। ये स्थिति अब और शर्मनाक होती जा रही है जब ये पता चलता है कि इस कॉलेज के निर्माण पर 7 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन कॉलेज तक सुरक्षित पहुंचने के लिए कोई सड़क, पुलिया या रास्ता नहीं बनाया गया। तेज बारिश के कारण हर दिन पानी का बहाव और विकराल रूप धारण कर रहा है। यदि जल्द कार्यवाही नहीं की गई तो कभी भी बड़ी दुर्घटना घट सकती है। सवाल यह है कि छात्रों की जान की जिम्मेदारी कौन लेगा? कॉलेज प्रशासन और छात्रों द्वारा कई बार विधायक और जिला प्रशासन को लिखित और मौखिक रूप से सूचित किया गया, लेकिन हर बार जवाब सिर्फ आश्वासन ही मिला। छात्रों का कहना है कि अगर जल्दी इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया तो वे कॉलेज को अनिश्चित काल के लिए बंद करने को मजबूर होते हैं। साथ ही वे विद्यालय और प्रशासन के घर का घेराव करने तक की चेतावनी दे चुके हैं। ये अब सिर्फ एक अव्यवस्था नहीं बल्कि छात्रों की जान की सीधी अनदेखी है। मैं जयेश कुमार सोलंकी, छात्र विधि महाविद्यालय सिरोही। जैसा कि मैं आपको ज्ञात कराना चाहूंगा कि पिछले लंबे समय से ये विधि महाविद्यालय के छात्रों के द्वारा, विधि महाविद्यालय के प्राचार्य के द्वारा ये मांग की जा रही है कि विधि महाविद्यालय 7 करोड़ का बना है, पर विधि महाविद्यालय सिरोही से विधि महाविद्यालय आने के लिए यहाँ रास्ता नहीं है। छात्र एग्जाम देने के लिए आ रहे हैं, लेकिन एग्जाम देने के लिए आने वाले छात्रों के लिए देखिए कितनी समस्या का सामना कर पड़ रहा है। काकरिया से जो रोड आता है वो खोबावीर भगवान तक ये पानी का बड़ा नाला। अभी तो मैं कहना चाहूंगा सिरोही में बारिश नहीं हुई है, अभी भी घुटनों तक पानी चल रहा है, लेकिन जब बारिश होने लगेगी तो छात्र यहाँ पढ़ने कैसे आएंगे? हमारे घुटनों तक पानी चल रहा है और यहाँ के मंत्री, यहाँ के विधायक, यहाँ का प्रशासन का कोई मतलब नहीं है, यहाँ के कलेक्टर साहब का कोई मतलब नहीं है। इतनी बार ज्ञापन देने के बाद भी हम विधायक महोदय आपसे कहना चाहूंगा कि छात्रों का भविष्य सिरोही के नालों में बह रहा है और आपकी कुर्सियां माला और साबों में सज रही है। आपसे निवेदन है छात्रों के भविष्य की ओर ध्यान दें। धन्यवाद। जय मातरम साथियों, मैं महिपाल कुमार, छात्र विधि महाविद्यालय सिरोही। जैसा कि आप देखते हैं, ये देखो यहाँ पर बहुत लंबे समय से, मतलब ये कॉलेज बनके 3 साल हो गए हैं और अभी तक हमारे रोड की सुविधा नहीं की गई है। हमने प्रशासन को भी ज्ञापन दिया, हमने राज्य मंत्री को भी ज्ञापन दिया, यहाँ तक कि सांसद महोदय को भी हमने ज्ञापन दिया, लेकिन अभी तक इस राजकीय विधि महाविद्यालय का रोड अभी तक बना हुआ नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं, रोड बना हुआ एक भी नहीं है, नाला है और पानी बहता जा रहा है और लोगों को समस्या से जूझना पड़ रहा है। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड सेमेस्टर के जो टर्म टेस्ट है और लोगों को, अपने स्टूडेंटों को यहाँ आने में बहुत दिक्कत हुई। यहाँ तक कि ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी तक आए हुए भी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि रास्ता बहुत जटिल है, इनको आने में परेशानी होती है और अगर बाहरी घाटा से आते हैं तो उनको बहुत टाइम लग जाता है और इसके कारण वो अपने परीक्षा में देने से वंचित हो जाते हैं। इसीलिए मैं सांसद महोदय से और राज्य मंत्री से निवेदन करूंगा और प्रशासन महोदय से निवेदन करूंगा कि आप इस समस्या का समाधान करें। अगर आपने समस्या का समाधान नहीं किया तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे और कॉलेज बंद कर देंगे। मैं विधि छात्र प्रथम वर्ष दिलीप माली। आज हमारे महाविद्यालय में सेकंड सेमेस्टर के हमारे एग्जाम हो रहे हैं। जब अगर एग्जाम देते आते हैं तब काकरिया तक तो सीसी रोड बना हुआ है, उसके आते हैं आज खोबावीर बावसी का पीछे मंदिर है, वहां से जो रोड जाता है पूरा टूटा हुआ है, पूरा टूटा हुआ पड़ा है। किसी भी प्रकार की कोई रोड की व्यवस्था नहीं है, आने जाने की व्यवस्था नहीं है। हम जैसे अभी आ रहे थे तो पानी में आधे पाँव चले गए हमारे। जैसा कि आपको प्रतीत हो रहा है तो ये हमारे कॉलेज आने का रास्ता है, क्योंकि ये रास्ता भी नहीं है, ऑन रिकॉर्ड एक नाला है और यहाँ पे कॉलेज के लिए इन्होंने रोड तो बना, कॉलेज तो बना दी 7 करोड़ से, लेकिन यहाँ पे रोड नहीं बनी। अब रोड पे आने के लिए यहाँ तो हाईवे से आना पड़ता है, जो कि यहाँ पे कोई भी साधन है नहीं, कोई भी यहाँ पे ऑटो रिक्शा भी नहीं आता, कोई भी यहाँ पे ट्रक टेम्पो कोई नहीं आता। यहाँ पे आने के लिए यही एकमात्र रास्ता है, लेकिन ये रास्ता देख लीजिए आप, बारिश के टाइम पे क्या हो रहा है। बारिश के टाइम पे वहां से लोग आ रहे हैं, यहाँ पे खोबावीर मंदिर भी है, लेकिन मंदिर में आने के लिए भी रास्ता नहीं है, यहाँ पे नाला बना हुआ है। जैसा कि आपको दिख रहा है, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, ना कॉलेज कर रही है, ना कलेक्टर को भी ज्ञापन दे चुके हैं, मंत्री महोदय को भी ज्ञापन दे चुके हैं, सांसद साहब को भी ज्ञापन दे चुके हैं, सबको ऑन यहाँ पे विजिट भी करवा चुके हैं, लेकिन सब आश्वासन दे रहे हैं कि यहाँ पे कुछ होगा, लेकिन अभी तो कुछ नहीं हुआ। मैं यहाँ पे 2 साल हो गए मुझको इस कॉलेज में और 2 साल से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा। अब बारिश के टाइम पे यही है लास्ट ऑप्शन कि आप भीग के आना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है कि आज हमारे एग्जाम भी है, लेकिन एग्जाम में भी कुछ नहीं हो रहा है और कॉलेज प्रशासन और कोई कुछ नहीं कर रहा है। मैं आपसे, हमारा निवेदन रहेगा मीडिया के माध्यम से, कुछ ना कुछ इसका उपाय करिए और कुछ ना कुछ छात्र हितों के लिए कुछ हो, वो समाधान करिए।